तो दोस्तों मैं राजू फिर से आया हूं एक अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कवर करूंगा डेट और टाइम से रिलेटेड रिलेटेड फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है टुडे। टुडे फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है? टुडे फंक्शन हमें रिटर्न करता है करंट डेट। सबसे पहले अगर हमें कोई भी फंक्शन यूज करना है तो हमें इक्वल टू से स्टार्ट करना है। इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम हमारे को करंट डेट रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इसका फायदा क्या है इस टुडे फंक्शन का? इसका फायदा ये है कि जैसे आप कल इस शीट को ओपन करेंगे तो आज जैसे 18 फरवरी आ रहा है तो कल यहाँ पे ऑटोमेटिकली 19 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है? इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। मैंने ऊपर ये सिंटेक्स में भी लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज करना है, आप यहाँ से देख कर भी इसको यूज कर सकते हैं। इक्वल टू नाउ हमें क्या देता है? इक्वल टू नाउ करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे सिस्टम आपको करंट डेट के साथ साथ करंट टाइम भी दे देगा। तो अभी आपको यहाँ दिखा रहा है 18 फरवरी और ये टाइम दिखा रहा है आज का। जैसे मैं F9 प्रेस करूंगा ये देखो आपका टाइम जो है ये चेंज हो जाएगा सेकंड्स में। नेक्स्ट फंक्शन है ईयर। ईयर फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है? ईयर फंक्शन मान लो कोई डेट है, उस डेट में से मेरे को उसका ईयर बाहर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ईयर फंक्शन यूज करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे टुडे लिख दिया। अब यहाँ पर हमारी करंट डेट आ गई है। अब मेरे को इस करंट डेट में से ईयर को बाहर निकालना है तो मैं करूंगा इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे इस डेट में से जो ईयर है सिस्टम उसको बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मंथ। मंथ फंक्शन क्या करता है? किसी भी डेट से अगर मेरे को मंथ को बाहर निकालना है तो उसको हम मंथ से बाहर निकाल सकते हैं। इक्वल टू टुडे, ये हमारी करंट डेट आ गई। अब इसमें से मेरे को मंथ को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जो मेरी डेट थी उस डेट में से मेरा मंथ बाहर आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा डे। डे फंक्शन क्या करता है? किसी डेट में से डेज को बाहर निकाल देता है। इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मेरी डेट आ गई इसमें से मेरे को अब डे को बाहर निकालना है जो मेरा डे है। इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे इस डेट में जो भी मेरा डे था सिस्टम ने उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है डेज। डेज फंक्शन क्या करता है? डेज फंक्शन क्या है कि मेरे पास दो डेट्स है, उस दो डेट्स में कितना गैप है डेज का मेरे को गैप निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखो हमने एक स्टार्ट डेट में लिख दिया 1 जनवरी, एंड डेट में लिख दिया मैंने 18 फरवरी 2024। अब मेरे को इन दोनों में से कितना गैप है वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू डेज ब्रैकेट स्टार्ट एंड डेट। जैसे आप चलाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम अपने आप आपको दिखा रहा है। अभी मेरे को क्या डालना है? एंड डेट। एंड डेट लूंगा कॉमा स्टार्ट लेकर एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों देखो जितना मेरा गैप था ये सिस्टम आपको वहां पर गैप दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ई डेट। ई डेट फंक्शन क्या करता है? जैसे हमारे पास कोई डेट है, जैसे कि आप सिस्टम पे देख रहे हो हमारे पास है 18 जनवरी 2024। अब 3 महीने बाद इसमें कौन सा मंथ आएगा वो मेरे को चेक करना है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे? इक्वल टू ई डेट स्टार्ट डेट यहाँ पे दे देंगे कोमा 3। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम ने क्या करा 18 जनवरी में 3 मंथ ऐड कर दिया 18 अप्रैल 2024। अगर इसी को -3 को मैं इस 3 को अगर मैं -3 कर दूंगा तो ये उल्टा चल जाएगा, बैक साइड में चला गया और इसने हमारे को 3 महीने पहले कौन सा मंथ था वो इसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डेट। डेट फंक्शन क्या करता है? जैसे हमारे पास कुछ डाटा है 3 कॉलम में, डे मंथ और ईयर। अब मेरे को क्या करना है? इस डाटा के बेस पर मेरे को एक डेट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू डेट। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले हम ईयर लेंगे फिर मंथ और फिर डे। पहले हमने ईयर का एड्रेस दे दिया कोमा मंथ कोमा डे। जैसे एंटर प्रेस करा सिस्टम ने एक डेट क्रिएट कर दी। जैसे हम इसको अब नीचे तक कॉपी करेंगे तो उस डाटा के बेस पर हमारे पास सारी डेटें मिल जाएंगी।
नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वीकडे। वीकडे फंक्शन क्या करता है कि ये जो डेट हम देख पा रहे हैं सिस्टम पर, आज उस डेट के हिसाब से कौन सा दिन है, पहला दिन है वीक का, दूसरा दिन है, उसके हिसाब से हम कौन सा दिन आ जाए। तो अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू वीकडे। इक्वल टू वीकडे लिखेंगे, डेट का एड्रेस देंगे, कॉमा। अब हमें सिस्टम हमारे से पूछ रहा है कि आप जो पहला दिन आप किसको मानना चाहते हो, तो अब पहला दिन हम किसको मान रहे हैं, पहला दिन हम मंडे को मान रहे हैं और आखिरी दिन हम मान रहे हैं संडे को। तो जैसे ही कॉमा 2 करना पड़ेगा अपने को, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे सिस्टम हमारे को 7 रिटर्न कर रहा है क्योंकि आज संडे है, 7th डे है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है आर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये एक टाइम आ रहा है। अब इस टाइम में से मेरे को आवर्स को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू आर ब्रैकेट स्टार्ट और सेल का एड्रेस दे देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो और था वो आर हमारा बाहर आ गया, यहाँ पे 15 आ गया क्योंकि ऊपर पीएम में है टाइम। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मिनट। मिनट फंक्शन क्या करता है, एक टाइम में से अगर मेरे को मिनट को बाहर निकालना है, इक्वल टू, उसके लिए मिनट फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू सेल एड्रेस इक्वल टू मिनट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो इस यहाँ पर था 30 मिनट्स, तो सिस्टम ने 30 मिनट्स बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टाइम। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू नाउ। नाउ फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, करंट डेट और टाइम। अब मेरे को यहाँ पे सेकंड निकालना है तो इक्वल टू सेकंड और सेल का एड्रेस दे देंगे, तो यहाँ पर हमारे को सेकंड मिल जाएंगे। अब ये जो सेकंड है देखो रियल टाइम पे चल रहा है। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपका टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि आपको ये करंट सेकंड रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टाइम। अब टाइम फंक्शन क्या करता है, कोई हमारा डाटा ऐसा है कि जिसके अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, आवर मिनट और सेकंड के। अब इस 3 कॉलम को कंबाइन करके मेरे को एक टाइम क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू टाइम, पहले आवर्स फिर मिनट और फिर सेकंड। आवर्स ले लेंगे, कॉमा मिनट्स, कॉमा सेकंड, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे देखो आपका ये टाइम बन गया। अभी इसके अंदर क्या है, सेकंड मेरे आ नहीं रहे, तो इस डाटा को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब टाइम के अंदर जैसे आप जाएंगे, टाइम के अंदर आपको यहाँ पर जैसे हम ये फॉर्मेट चेंज कर देंगे देखो, तो वहाँ पर सेकंड्स भी अब आपके पास अवेलेबल है स्क्रीन पर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है नेट वर्किंग डेज। नेट वर्किंग डेज फंक्शन क्या करता है कि जैसे मेरे पास 2 डेट्स हैं, अब 2 डेट्स के बीच में मेरे कितने वर्किंग डेज हैं मेरे को वो निकालने हैं। अब नेट वर्किंग डेज किस बेस पे काम करता है, ये मान के चलता है कि शनिवार और संडे को मेरी छुट्टी है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 डेट डाल दी, 1 जनवरी 2024 स्टार्ट डेट में, और एंड डेट में मैंने डाल दिया 17 फरवरी 2024। तो 1 जनवरी से और आज 17 फरवरी 2024 तक अगर हम शनिवार और इतवार को छोड़ दें तो मेरे कितने वर्किंग डेज बने, उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू नेट वर्क डेज B5 B6 स्टार्ट डेट एंड डेट। अभी मैंने इसको फंक्शन को कमेंट कर रखा है। जैसे इसको मैं कमेंट से हटाऊंगा दिखाने के लिए आपको, जैसे इसको आगे हटा के जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमारे को क्या रिटर्न कर दिया, इसने हमारे को 35 डेज रिटर्न कर दिए। अभी जैसे हमारी 26 जनवरी की छुट्टी थी, ओके, तो अब मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी छुट्टी है उसको भी छुट्टी में काउंट करे, उसको वर्किंग डेज में काउंट ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू नेट वर्क डेज स्टार्ट डेट एंड डेट B9 क्या है, B9 में मेरा हॉलीडे जो छुट्टी थी उसका एक ये उसका एड्रेस है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर कमेंट को हटा के एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर अब 34 डेज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 26 जनवरी को काउंट करते हैं तो 1 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक, अगर हम संडे को खाली छुट्टी माने तो मेरे 34 डेज, संडे और शनिवार और इतवार को छुट्टी माने तो मेरे 34 डेज बनते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है नेटवर्क डेज .intl। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन भी हमारे को वही रिटर्न करता है कि 2 डेट के अंदर में हमारे कितने वर्किंग डेज थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम खाली ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को हम छुट्टी माने या ना माने। तो उसके लिए हमारे क्या करना है, इक्वल टू
तो आप देख पा रहे हैं अभी क्या करना है हमारे को, यहाँ पे 11 सेलेक्ट करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खाली संडे की छुट्टी मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे 11, स्टार्टिंग सेल, एंडिंग सेल और 11 जैसे हम चूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये 42 डेज रिटर्न कर रहा है। सेम अब हम 26 जनवरी की हमारी छुट्टी थी, उस छुट्टी को अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सेल, एंडिंग सेल, कॉमा 11, 11 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम शनिवार को वर्किंग डे मान रहे हैं, और कॉमा B9, B9 मेरे में क्या है, मेरा हॉलीडे है, तो मैंने यहाँ पे B9 ले लिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो इसने क्या किया, 41 डेज रिटर्न कर दिया। थैंक्स।